हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माधवी की दुनिया। तो कैसे हैं आप सब? आई होप बहुत अच्छे होंगे। हैप्पी जन्माष्टमी टू ऑल। आप सभी को हैप्पी जन्माष्टमी। आज है जन्माष्टमी। मेरा व्लॉग थोड़ा लेट जाएगा, 1 या 2 दिन बाद। तो किस किस ने आज फास्ट रखा है मुझे कमेंट करके बताना। हमारे यहाँ तो मैंने और मम्मी ने रखा है। तो यहाँ मैं मेरी वॉइस आ नहीं रही थी, इसलिए मैंने वॉइस ओवर किया है, क्योंकि एसी की आवाज़ ज़्यादा आ रही थी, मेरी आवाज़ कम आ रही थी, इसलिए मैंने वॉइस ओवर की है। तो बने रहिए व्लॉग में, व्लॉग को एंड तक देखिएगा। इंटरेस्टिंग व्लॉग होगा, क्योंकि आज हम बनाएंगे अपने धनु को कान्हा जी, जैसे लास्ट ईयर बनाया था, आप लोगों के साथ शेयर किया था। तो अब देखते हैं, धनु बड़े हो गए हैं और नटखट भी बहुत हो गए हैं, तो इस बार पता नहीं कैसे रेडी होंगे कैसे नहीं। पहले तो छोटे थे, उन्हें पता ही नहीं था हम उनके साथ क्या कर रहे हैं क्या नहीं। सो रहे थे तो सोते हुए मम्मी पापा ने रेडी कर दिया था। अब देखते हैं, धनु सोते हैं, उनके सोने का वेट करते हैं, फिर उन्हें रेडी करेंगे। तो बने रहिए व्लॉग में, ब्लॉग को एंजॉय कीजिए। मिलते हैं थोड़ी देर में। और मैंने अभी नहा कर सूट ही पहन लिया था, क्योंकि अभी पूरा दिन है, फिर खाना वगैरह भी बनाना है शाम को। तो मैं साड़ी शाम को पहनूँगी, जब धनु को रेडी करेंगे तब। तो यहाँ लगा रही है मम्मी भोग। दोपहर में 12 बजे लगता है, जैसे ये पता नहीं सब लोग वैसे ही रखते होंगे, ऐसे ही करते होंगे जैसे यहाँ हमारे यहाँ होता है। दिन में 12 बजे भोग लगाया जाता है, फिर चाय वगैरह पी जाती है, फ्रूट्स खाए जाते हैं, और फिर सीधा शाम को, मतलब शाम को 4 बजे चाय पीते हैं, और फिर रात को सीधा 12 बजे ही फास्ट खुलता है। तो आप लोगों के यहाँ भी ऐसे ही होता होगा जन्माष्टमी का व्रत। वैसे ये व्रत बहुत कठिन होता है, पर सब लोगों को रखना चाहिए। जो लोग एकादशी का व्रत रखते हैं, स्पेशली उन लोगों को तो ज़रूर रखना चाहिए। हमारे यहाँ मम्मी पापा एकादशी का व्रत रखते हैं, तो इस बार मम्मी पापा जी ने दोनों ने व्रत रखा था, और मैं तो शादी से पहले से ही रखती थी, तो मैंने तो रखा ही था। तो मम्मी और पापा ने भी रखा था। वैसे पापा ने शायद फर्स्ट टाइम रखा है, मम्मी भी रखती हैं। तो मम्मी यहाँ लगा रही है भोग, और मैं फ्लैश ऑन करना भूल गई थी। मैंने बाद में ध्यान आया मुझे, क्योंकि ना धनु डॉगी को छेड़ रहे थे, तो मुझे लगा कि वो मतलब ज़्यादा परेशान ना करें, कभी काट ले वो, तो उसे आदत कर रहे हैं। पीछे से धनु की आवाज़ आ रही है। तो देखिए हमारा मंदिर कैसा लग रहा है। छोटू से कान्हा जी हैं, और ये नया झूला लाई है मम्मी कान्हा जी के लिए। तो और शाम को देखिएगा, ब्लॉग को स्किप मत करिएगा। हम लोग कैसे पूजा करते हैं, कैसे स्नान वगैरह कैसे कराते हैं, सब लोगों के यहाँ ऐसे ही होता है या कैसे होता है, कमेंट करके बताइएगा। और मेरा ब्लॉग पूरा देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। तो यहाँ मम्मी ने मुझे फ्रूट्स दे दिए हैं, तो मैं खा रही हूँ। यहाँ मैं पति देव जी से कह रही हूँ कि आपने कभी, आप लोग भी खा के देखना, बहुत अच्छा लगता है। केले के साथ कच्चा नारियल एक साथ दोनों चीज़ मुँह में रख के खाओ, बहुत अच्छा टेस्ट आता है। तो यहाँ धनु को अनार बहुत ही ज़्यादा पसंद है, तो धनु को अगर अनार दे दो तो धनु वन उठाकर खुद से ही खाते हैं। तो धनु को बहुत पसंद है यहाँ अनार। धनु और कुछ नहीं खा रहे, मैंने बनाना भी दिया, बहुत सारी चीज़ें, एप्पल भी दिया, पर धनु नहीं खा रहे। यहाँ मैं गेट बंद था, पता ही नहीं चला, मैं बाहर आई तो बारिश हो रही थी बहुत तेज़, सारे कपड़े भी गीले हो गए थे। मैं कपड़े लेने गई, मैं भी गीली हो गई पूरी, मेरे बाल भी गीले, मेरे कपड़े भी गीले। जितनी देर में मैंने तार पे से कपड़े हटाए, उतनी देर में मैं पूरी गीली हो गई। एकदम से बहुत तेज़ बारिश आई थी। तो देखिए मौसम कितना ख़राब हो रहा है, जन्माष्टमी वाले दिन भी बारिश। तो यहाँ मम्मी पापा ने धनु को तैयार करना कर दिया है शुरू। मैं अंदर रेडी हो रही थी, साड़ी वगैरह पहन रही थी, तो यहाँ पति देव जी व्लॉग शूट कर रहे हैं। तो मुझे पता ही नहीं धनु को कैसे तैयार किया कैसे नहीं। अब मैं वीडियो में देख रही हूँ मैं धनु ने इतना परेशान किया है तैयार होने में। अब बड़े हो गए हैं ना, तो हर चीज़ मतलब टच नहीं करने देते, ना फेस पर, ना बॉडी पे, ना सिर पे, कुछ भी नहीं टच करने देते हैं। तो बड़े हो गए हैं, पहले तो छोटे थे तो आराम से सोते हुए करा लिया था, अब तो नहीं।
दिन में हमने सोते हुए कर भी रहे थे तो धनु एकदम से रोने लगे। तो फिर पापा ने कहा कोई बात नहीं, इसकी नींद ख़राब मत करो, सोने दो। तो मैंने कहा ये उठने के बाद नहीं होगा। तो फिर पापा जी ने कहा कोई बात नहीं, होगा होगा, नहीं होगा नहीं होगा, पर बच्चे की नींद ख़राब मत करो, सोने दो उसे। तो मुझे तो उम्मीद ही नहीं थी कि धनु उठने के बाद तैयार होंगे, पर फिर भी मम्मी पापा ने पता नहीं कैसे करके उसके टीका वगैरह लगा दिया। ज़्यादा तो तैयार नहीं किया था, पिछले बार तो बहुत ही अच्छे से मेकअप किया था पापा जी ने, बट इस बार खाली टीका और लिपस्टिक लगाई थी। बाकी जी ये ज्वेलरी वगैरह बनाई थी सब और धोती दी थी। तो देखना धनु बहुत क्यूट लग रहे हैं। यहाँ आ गए हैं चाचा जी, तो धनु उन्हें छोड़ ही नहीं रहे थे, जाने ही नहीं दे रहे थे, उनकी गोद में ही रेडी हुए थे। तो मतलब सब लोगों से बहुत ज़्यादा हिले हुए हैं धनु, और चाचा जी वगैरह भी सब बहुत ज़्यादा धनु को प्यार करते हैं, क्योंकि सबसे छोटा बच्चा है घर में। उनको तो मतलब न्यू जनरेशन का पहला बच्चा है, नए नए रिश्ते बने हैं, तो धनु के आने से चाचा जी वगैरह सब दादाजी बन गए हैं। तो अलग ही उन्हें तो एक खिलौना मिल गया है घर में। सब इतना लाड करते हैं, पता नहीं क्या क्या चीज़ें धनु को सिखाते हैं। तो धनु को सबका नाम लेना सिखा रखा है। तो धनु चाचा जी का भी नाम ले रहा था। चाचा जी जब जा रहे थे तो धनु बोल रहे कि डॉन गए तो सब मैं डांटने लगी, नहीं दादू हैं। तो फिर सब हंसने लगे। तो फिर उन्हें बुला रहे, डॉन आओ चाचा जी का। मतलब हम डांटते हैं कि अभी धनु छोटा है तो अच्छा लग रहा है, धनु बड़ा हो जाएगा तो ये सब अच्छा नहीं लगेगा। पर सब लोगों ने इतना ज़्यादा उसे सिर पे चढ़ा रखा है, इतना लाड करते हैं। सब कहते हैं कोई बात नहीं, जब ये बड़ा होगा तब वो ठीक हो जाएगा, अभी छोटा है तो उसके मुँह से अच्छा लगता है सब लोगों को, मुझे नहीं अच्छा लगता बिल्कुल भी है। और बड़ा हो जाएगा ना, तो अगर याद तब तक रहे तो फिर सब पेरेंट्स को ही बोलते हैं कि क्या सिखा रखा है बच्चे को। पर क्या करें, जॉइंट फैमिली में रहते हैं, धनु ऊपर नीचे सब जगह जाते हैं, हमारे पास कम रहते हैं, तो बच्चे को पता नहीं क्या क्या जो बोलता है ना वही सीखता है। मतलब ऐसा नहीं है कि नाम लेना धनु को सिखा रखा है किसी ने। अब जैसे कोई चाचा जी से बड़े हैं वो नाम लेके, या हम लोग जैसे धनु के पापा हैं वो जैसे नाम लेके मतलब ऐसे बोलते हैं डॉन चाचा, तो वो धनु भी वही चीज़ नोटिस कर लेते हैं। अब जैसे चाचा जी की बेटी हैं परी, तो हम उन्हें परी कहते हैं, परी सुनो, तो धनु ने परी कहने लगे हैं। तो मतलब वो बच्चा जो देखता है ना वही सीखता है। तो सब कहते हैं कोई बात नहीं, फिर भी मैं उसे बहुत डांटती हूँ, हर चीज़ पे टोकती हूँ, ऐसे नहीं धनु ऐसे नहीं कहते हैं। पर फिर भी सब कहते हैं कोई बात नहीं, जब बड़ा हो जाएगा ठीक हो जाएगा। पर मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता कि धनु इस तरीके से सबसे बोल रहे हैं, और सबको अच्छा लगता है, क्या करें, हमारी तो चलने नहीं है। वो फोटो जाएगा। दिखाओ। वो एक ये है। ये तो दूसरा बहुत तरह फोटो है। आजा पिछली बार भी पढ़ना। अच्छा वो सूख गया, बारिश हो रही थी। उम्मीद नहीं थी कि ये तैयार होगा बिना सोए, हो गया फिर भी।
जाओ लक्ष्मी बुला रही है लक्ष्मी आ जा वैसे खेलता लक्ष्मी आ दिया इससे चला नहीं जा रहा इसलिए हाँ चला नहीं जा रहा शायद तो हट जाऊँ ना क्या धनु ये वैसे भगता है इसके पीछे भागी धनु धनु लक्ष्मी धनु अरे धनु मम्मा पास आ गई देखो हेलो धनु लक्ष्मी आज नहीं देखेगा पीछे पीछे अंदर जाना है टी-शर्ट कोई समझ से पहना हो ना अबे नहीं कोई बात नहीं आइए आजा अब ऐसे कैमरा लगा इधर आके लाओ इधर जो जा के कीड़े मारता है ऐसे बात है फोटो खिंचवा ले ऐसे खाने वो खाती नहीं है कोई चबाते में छोड़ देती है एक फोटो बड़ी बड़ी क्या ये देखो नक्की गाय अबे ऐसे नहीं मारता कह रहा है सब करो ये बड़ी फोन से बैठो पिट्टी करो पिट्टी हेलो तो मैं बता देती हूँ हम ये हमारी बच्चियाँ हैं मतलब हमारे घर में गाय हैं 3 हमने पाल रखी है तो ये अभी जून में ही हुई है हमारी गाय ने दिया बच्चियाँ तो वो जो लोग नए हैं मेरे चैनल पर उन लोगों को नहीं पता होगा बाकी जो पुराने हैं मेरे लास्ट पुराने ब्लॉग देख रखे हैं जिन लोगों ने उन लोगों को पता होगा कि हमारे यहाँ गायें भी हैं तो ये हमारी छोटी सी लक्ष्मी है बच्चिया का नाम तो धनु बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं बिल्कुल नहीं डरते इनसे तो धनु रोज़ शाम को भैया लेकर जाते हैं नीचे गौशाला में तो धनु बहुत ज़्यादा खेलते हैं इनके साथ इसलिए हमने सोचा था कि जब धनु को कान्हा जी बनाएंगे तो गैया के साथ वीडियो बनाएंगे धनु की इसलिए भैया ले आए थे घर में तो धनु वैसे रोज़ तो इतने ज़्यादा खेलते हैं इसके पीछे पीछे भागते हैं और आज वीडियो बनानी थी तो आज बिल्कुल नहीं जा रहे हैं लक्ष्मी के पास तो देखिए यहाँ कैसे धनु डांस कर रहे हैं एंजॉय कर रहे हैं खाने की चीज़
तो ये है हमारे नीचे का मंदिर। मतलब हमारी जॉइंट फैमिली है। पापा जी 4 भाई हैं, 4 भाइयों की शादी हो गई है। तो मतलब 3 भाई तो पापा के ऊपर हैं, मतलब हम लोग ऊपर रहते हैं। 2 चाचा जी चाची जी उनके बच्चे, मतलब 3 तो ऊपर शिफ्ट हुए हुए हैं और 1 चाचा जी नीचे रहते हैं, दादा दादी नीचे रहते हैं। तो यहाँ धनु को ले गई है मम्मी उनके परदादा जी के पास। धनु जा नहीं रहे थे, दादाजी कह रहे थे चलो मैं चॉकलेट दिला के लाता हूँ, पर धनु जा ही नहीं रहे थे। उन्होंने पैसे भी दिखाए पर नहीं जाना था धनु को। तो ये है धनु की परदादी, मतलब हमारी दादी। तो ये बहुत ज़्यादा मतलब एक तो एज वाइज भी है, मतलब बिल्कुल ही अब बेड पर ही रहती हैं 2 साल से। मतलब वो बिल्कुल भी अब अपने सेंस में नहीं है, मतलब कि टॉयलेट पॉटी वगैरह सब कुछ उनके डायपर लगा के रखते हैं। और कुछ अभी उनके मतलब अपने सेंस में नहीं रहते हैं। तो अभी थोड़े टाइम पहले उनके वो मतलब बेड पे से उठ रही थी तो उनके पैर की हड्डी टूट गई थी। तो तब से तो बिल्कुल ही बेड पर हैं, वो प्लास्टर हुआ हुआ उनके पैर में। तो बिल्कुल भी अब उन्हें पकड़ के उठाना बैठाना पड़ता है, तब उन्हें खाना खिलाते हैं। तो ऐसे ही चाचा जी बैठा के उन्हें खाना खिला रहे थे पीछे से पकड़ के। अब बिल्कुल भी चल फिर नहीं पाती हैं, बेड पर ही रहती हैं पूरे टाइम। तो मम्मी दादाजी दादी जी के पास लेकर गई थी उन्हें दिखाने, पर धनु गए नहीं दादाजी के पास, तो मम्मी वापस ले आए। तो यहाँ चाचा जी लेकर जा रहे थे धनु को घुमाने, मतलब धनु ने छोड़ ही नहीं रहे थे। मतलब घर में धनु न्यू जनरेशन के पहले बच्चे हैं और फिर उनसे नए नए रिश्ते बने हैं। हमारे सारे चाचा जी दादाजी बन गए हैं धनु के आने से, और हमारे दादा परदादा बन गए हैं। तो सब लोग इतने खुश होते हैं और धनु को इतना लाड करते हैं, बहुत ज़्यादा। तो धनु मतलब इतना प्यार करते हैं ना कि धनु पूरे दिन इन सब लोगों के पास ही रहता है। ये जो आपको पर्पल सूट में दिख रही हैं, ये सबसे छोटी चाची जी हैं। तो ये तो धनु को इतना ज़्यादा करते हैं ना चाचा जी चाची जी, कि पूरे दिन धनु इन्हीं के पास रहता है। और ये वाले जो चाचा जी हैं 2nd नंबर के हैं, पापा जी से छोटे हैं, तो इनके पास रहता है। मतलब इन्हें तो छोड़ नहीं रहता। आपने देखा भी पहले भी जब धनु को तैयार कर रहे थे तो चाचा जी की गोद में लेकर खड़े हुए थे, तभी धनु तैयार हुए, नहीं तो रोए जा रहे थे, परेशान कर रहे थे, जाने नहीं दे रहे थे। और अभी मैंने ना वीडियो मतलब स्पीड बढ़ा दी है, तो इसलिए आपको समझ में नहीं आ रही होगी आवाज़। धनु ना चाचा जी जा रहे थे तो धनु बोल रहे थे कि वो जा रहे हैं, रोने लगे थे। फिर मम्मी ने उन्हें वापस से बुलाया, तब चुप हुए। फिर चाचा जी गोद में लेके खड़े हुए, तब धनु तैयार हुए। तो यहाँ मैं पढ़ा रही थी, चाचा जी आ रहे थे कि मैं धनु को लेके जा रहा हूँ, तुम लोग भी चलो, गाड़ी से घुमा के लाते हैं धनु को। तो पतिदेव जी बोलते चले, मैं नहीं जा रही, क्योंकि ना मुझे गाड़ी में सफोकेशन होती है, चक्कर से आते हैं, तो इसलिए मैं गाड़ी में नहीं गई। मैंने कहा हम स्कूटी से चलेंगे। तो वो फिर चाचा जी कहने लगे कि धनु रुकेगा नहीं, फिर रोएगा अकेले, तो तुम लोग भी चलो। तो फिर हमने मम्मी को भेज दिया था। तो चाची जी भी गई थी और उनकी बेटी गई थी परी, तो हमने मम्मी को भेज दिया था कि मम्मी चली गई थी। फिर जब ये लोग आ जाएंगे तो तब मैं और पतिदेव जी और धनु हम तीनों जाएंगे। तो आगे आपको ब्लॉग में पता चलेगा। यहाँ मैंने खाना वगैरह सब कुछ बना के रख दिया है, मैं तैयार हो गई हूँ, साड़ी पहन ली है, बस अब जाएंगे, थोड़ा सा घूम कर आएंगे। टाइम तो काटना ही है ना, 12 बजे तक जाना है क्योंकि। तो बस फिर वहाँ से आएंगे, फिर पूजा वगैरह करेंगे। तो आप बने रहिए व्लॉग में, एंजॉय करिए, कमेंट करके बताइए व्लॉग कैसा लग रहा है आपको। तो ये हमारे मेरठ का सबसे फेमस मंदिर और सबसे बड़ा मंदिर है, ओगरनाथ मंदिर। यहाँ बहुत दूर दूर से लोग आते हैं ये मंदिर देखने घूमने। पर वो ये ना जो लोग घर के मतलब हमारे घर के इतना पास है, पर हम लोग नहीं जा पाते हैं।
बहुत दूर दूर से लोग आते हैं यहाँ, तो हम लोगों का बहुत रेयर ही जाना होता है कोई मतलब फेस्टिवल या कुछ, जैसे शिवरात्रि का व्रत है तो हम घूमने चले जाते हैं। शादी से पहले तो हम लोग जाते थे, बट अब बहुत कम हो गया है। शिवरात्रि है या जन्माष्टमी है। तो मेरा ये व्लॉग हो गया है बहुत ज़्यादा लंबा, बहुत ज़्यादा, तो मैंने इसलिए फास्ट फॉरवर्ड कर दिया है। सब कुछ आप लोगों के साथ शेयर करना है, कुछ चीज़ें स्किप भी नहीं कर सकती हूँ, तो इसलिए बहुत लंबा हो गया है। प्लीज़ यार सपोर्ट कीजिए, बहुत मेहनत लगती है पूरा दिन व्लॉग शूट करने में, सारी चीज़ें आपके साथ शेयर करने में, तो यार प्यार दीजिए। बिल्कुल भी सब्सक्राइबर नहीं पड़ रहे हैं, वीडियो पे लाइक व्यूज़ कुछ नहीं आ रहे हैं, तो प्लीज़ सपोर्ट कीजिए।